सितंबर 2025 नाउ टाइम टू प्रिपेयर द इटली वीजा चेकलिस्ट। जानेंगे इस वीडियो के अंदर हम इटली की वीजा चेकलिस्ट को कैसे रेडी कर सकते हैं। जिस तरह आपको पता है काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपॉइंटमेंट सिक्योर भी कर लिए और हर दफा जो है इटली की वीजा चेकलिस्ट में चेंजिंग आती है। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर 6 अपडेट्स के बारे में कि फंड्स कौन कौन से लगा सकते हैं, आइट्स चाहिए या नहीं चाहिए, कवर लेटर के बारे में जानेंगे मैंडेटरी है या नहीं है, डॉक्यूमेंट सीक्वेंस को देखेंगे कैसे डॉक्यूमेंट जो इंडियाना में सबमिट करवा सकते हैं, और लास्ट पे मैं आपको कुछ एक अपडेट भी बताऊंगा कि आप इटली की जो फाइल है 2025 के लिए कब तक सबमिट करवा सकते हैं। सो इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम न्यू अपडेट की बात करें कि आप इटली की जो फाइल है एम्बेसी में या इंडियाना में कब तक सबमिट करवा सकते हैं। जिस तरह आपको पता है हर साल ही वीजा चेकलिस्ट की एक डेट होती है। लाइक अगर हम 2024 की बात करें तो 29 नवंबर उसकी जो है वो डेडलाइन रही थी, लेकिन कुछ फाइल जो है एम्बेसी ने सबमिट की थी, लेकिन जो उनकी मेन डेडलाइन आती है वो 29 नवंबर ही थी। तो अगर इस दफा की डेडलाइन की बात करें तो इस दफा तो आपको पता है अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा कम स्टूडेंट्स को ही मिल रही है, तो लेकिन उनकी अपडेट भी आ चुकी है। आप 29 नवंबर 2025 तक जो है अपनी फाइल सबमिट करवा सकते हैं अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो 29 नवंबर तक की। उसके बाद आपकी फाइल जो है बिल्कुल भी सबमिट नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चेकलिस्ट को देखें, हम चेकलिस्ट को कैसे रेडी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, वो है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपने कहां से डाउनलोड करना है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। सिंपल आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे आपने इटली इस्लामाबाद एम्बेसी लिखना है, फर्स्ट वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है, देन आपको काफी ज्यादा जो है चेकलिस्ट शो होंगी, लाइक स्टडी वीजा की, बिजनेस वीजा की। तो आपने स्टडी वीजा के ऊपर क्लिक करना है तो आपको डीओवी का एप्लीकेशन मिल जाएगी और स्टडी वीजा की जो है एक फॉर्म मिल जाएगा। आपने जो है नेशनल वाला डाउनलोड करना है, शेंजन वाला डाउनलोड नहीं करना। दो आपको फॉर्म मिलेंगे। जो थर्ड नंबर पे एक फॉर्म होगा जो कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, आपने थर्ड नंबर वाला जो है वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अगर आपको फिल करने में मसला आ रहा है तो इसके ऊपर भी हम एक न्यू अपडेट वीडियो बना देंगे कि आपने इसको किस तरह करके फिल करना है। कोशिश कीजिएगा कभी भी हैंड रिटन फॉर्म जो है वो आप फिल ना करें, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं स्पेलिंग्स वगैरह की। तो अगर एक भी स्पेलिंग्स की आप मिस्टेक होगी तो उसमें भी आपका सम हो जो है वीज़ा रिजेक्टेड के चांसेस हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें, एक फॉर्म है sajda.com, एक वेबसाइट है, वहाँ पे फॉर्म को लेके जाएं, वहाँ पे अपलोड करें। sajda.com का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहां पे आपने क्या करना है, आपने जो अपना फॉर्म है वहां पे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद वो आपको एडिट का ऑप्शन देगा, आपने ए टू जी अपनी डिटेल वहां पे पुट कर देनी है। नेक्स्ट अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सीक्वेंस वाइज ही हम चलेंगे। नेक्स्ट जो आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स आती हैं वो कितनी होनी चाहिए, वो आपकी 6 तक आपने बनवा लेनी। लाइक 4 आपने बनवानी है, स्क्रीन पे भी आपको उनका साइज नजर आ रहा होगा। 4 आपकी वैसी की वैसी होनी चाहिए और 2 आपकी बिल्कुल स्मॉल साइज की होनी चाहिए, वो भी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी कि उनका साइज कैसा होना चाहिएगा। नेक्स्ट अगर हम थर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें वो आपका आता है पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट आपको पता है मेन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आपका, जिसपे वीजा लगना होता है। लाइक जो उन्होंने न्यू अपडेट किया, आपका जो पासपोर्ट है आपके ट्रेवल करने से पहले 3 मंथ तक वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, उसमें 3 मंथ तक का टाइम होना चाहिए। और अगर हम उसकी कॉपीज की बात करें, कलर्ड कॉपीज आपने 4 बनवा लेनी है, लाइक इस तरह की A4 साइज पे भी होनी चाहिए। एंड आपके पासपोर्ट के कितने पेजेस होने चाहिए, वो आपके फर्स्ट 2 जो पेजेस है वो लाजमी होने चाहिए। उनकी आपने अलग अलग जो है 4 कॉपीज करवा के रख लेनी है, वो कलर्ड कॉपीज होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम 4 डॉक्यूमेंट्स की बात करें जो कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि बेसिकली आपकी जो बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट है आपको पता है वो इंक्रीज कर दी गई है। पहले जो अमाउंट थी वो 6000 यूरो से लेके समथिंग 200 तक थी, लेकिन अब जो उन्होंने अमाउंट को चेंज कर दिया वो बेसिकली 6000 यूरो से लेके 947 तक कर दिया है। तो ये पाकिस्तानी रुपीज में 23 लाख से 25 लाख तक बनती है। अगर हम इस मेन डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करते चलें तो आपके जो बेसिकली आपके या पर्सनल अकाउंट में जो है अमाउंट होनी चाहिए या आपके पेरेंट्स के अकाउंट में जो है अमाउंट होनी चाहिए, अदरवाइज आपका कोई अमाउंट वाला अकाउंट एक्सेप्टेड नहीं। लाइक आपका ब्रदर्स, आपके अंकल या आपके सिस्टर्स का कोई भी अकाउंट इसमें मेंशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर 5 डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो आपकी आती है इंश्योरेंस। प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जो कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, प्रीवियस चेकलिस्ट में मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस होती थी, लेकिन अब उन्होंने ये भी चेंज कर दिया है। बेसिकली इन्होंने एक मेन अपना डॉक्यूमेंट्स को भी ये चेंज किया है। अब इन्होंने ये चेकलिस्ट जो के अंदर जो चेंजिंग्स में ये पॉइंट चेंज किया है, बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से चेंज किया है। लेकिन आपने बात एक याद रखनी है, अपने हेल्थ और ट्रैवल दोनों ही करवानी है, बेसिकली एक ही चीज है। लेकिन अब उन्होंने चेकलिस्ट में जो चेंज किया बेसिकली हेल्थ के नाम से किया, आपकी जो इंश्योरेंस है वो हेल्थ के नाम से अब होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट आता है आपके प्री इनरोलमेंट का डॉक्यूमेंट आता है। लाइक आपने जो प्री इनरोलमेंट की होनी है ना, वो आपने क्या करना है, सिंपल आपने यूनिवर्सिटी इटली की वेबसाइट पे जाना है,
उस वेबसाइट के जाने के बाद आपको आपकी समरी शो होगी। समरी को शो करने के बाद आपने एंड पे जाना है, वो अपने 2 डॉक्यूमेंट्स आपको शो होंगे। आपने वो डाउनलोड करने और साथ आपने लगाना है। उसका सैंपल भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, कि आपने उसको कैसे-कैसे डाउनलोड करना है। लाइक वो डॉक्यूमेंट्स की कैसे-कैसे सैंपल्स होने हैं, वो आपने लाज़मी देख लेने हैं। वो 2 डॉक्यूमेंट्स आपने लाज़मी लगवाने हैं और आपको जो प्री एनरोलमेंट की ईमेल आई होनी है, वो भी साथ आपने मेंशन करनी है, उसको भी आपने प्रिंट कर लेना, वो भी आपने साथ लगानी है। क्योंकि इससे उनको आइडिया होगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है। पहले तो उसको आप सिंपल के तौर पे करते हो एज़ अ जर्नल प्री एनरोलमेंट, उसको आपको एक मेल आती है। जब आपकी समरी फॉरवर्ड हो जाती है, आपको एक मेल आती है। वो 2 ईमेल्स आपने लगानी है एंड देन आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके 2 डॉक्यूमेंट्स और होंगे, वो आपने जो है डाउनलोड करके लगाने हैं, वो भी मैंडेटरी हैं जब आपने इंडियाना ऑफिस में जाके इसको सबमिट करना है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, इसमें उन्होंने मेंशन किया है बेसिकली वीजा रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर आर स्पेसिफाइड इन एनुअल प्रोविजन इशूड बाय एमयूआर इन एग्रीमेंट। ये बेसिकली आपके अकॉर्डिंग ये उनके लिए जिनकी मैक्स स्कॉलरशिप जो है जिन्होंने सिक्योर की है। मैक्स स्कॉलरशिप कौन सी है बेसिकली, जो कि इटली की सबसे लार्जेस्ट और एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। ये उनका एग्रीमेंट है बेसिकली कि अगर एक स्टूडेंट ने ये स्कॉलरशिप जो है अगर सिक्योर की है तो उनके को हम एक अलग से ट्रीट करेंगे। तो ये पॉइंट बेसिकली मैक्स स्कॉलरशिप पाकिस्तान में बहुत कम लोग ही जो है वो सिक्योर कर पाते हैं, क्योंकि उतना मेरिट उसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन पाकिस्तान स्टूडेंट्स जो उनमें एलिजिबल ही नहीं हो पाते। तो ये बेसिकली पॉइंट्स जो है वो आपका नहीं होगा, आपने इसको स्किप कर देना है। नेक्स्ट जो लास्ट पे मेन डॉक्यूमेंट आता है वो डीओवी और सीमिया का आता है। आपको पता है डीओवी और सीमिया दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन सामो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती हैं जो कि आपको कहती है कि हमें जस्ट सीमिया ही चाहिए। लाइक जिस तरह सपियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है, आप चाहे इस्लामाबाद से बिलोंग कर रहे हो या कराची से बिलोंग कर रहे हो। डीओवी अब क्या है बेसिकली और सीमिया क्या है, ये बेसिकली एक इटली और पाकिस्तान की एजुकेशन को इक्वल करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड होता है। लाइक आपने उनको बताने के लिए कि हमारी जो एजुकेशन है वाकई इटली के अकॉर्डिंग है। अब हम कुछ एज अ टिप्स या प्रूफ्स की बात कर लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने नोटराइज करवाने। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी नोटराइज करवाने, अदरवाइज आपकी फाइल सबमिट नहीं होगी। आपको चेकलिस्ट में तो ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन आपने फिर भी करवा लेना, क्योंकि प्रीवियस 2021 से लेकर 2024 तक हमेशा से जो है ये डॉक्यूमेंट्स नोटराइज होते रहे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी चेंजिंग्स की हैं। लेकिन आपने फिर भी नोटराइज करवा लेना, आपने फिर भी, आपको पता है अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिली ताकि आपकी फाइल रिजेक्ट ना हो। नोटराइज अपने किसी भी कचहरी से जस्ट आपको पता है सिर्फ 4 से 500 तक आपकी कॉस्ट आएगी, तो आपने लाजमी करवा लेने। एंड लास्ट पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है जिसका मेंशन भी नहीं किया गया, वो आता है आपका कवर लेटर। बेसिकली कवर लेटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट टैक्स रिटर्न के बाद, जो कि वीजा चेकलिस्ट में आपको मेंशन नहीं होगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपने लाजमी सबमिट करवाना है, क्योंकि इन्वेस्टर को इससे आइडिया होता है कि आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या एम्स हैं, आप इटली क्यों मूव कर रहे हो, आपकी लास्ट एजुकेशन क्या है। क्योंकि एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर उनको ए टू जी डिटेल मिल जाती है। बेसिकली आपकी डिग्रीज वगैरह उनको देखने को टाइम ही नहीं मिलता, तो वो कैसे जानेंगे इसकी लास्ट एजुकेशन क्या है, ये किस कोर्स के लिए जा रहा है, इसके एम्स क्या हैं, इसके गोल्स क्या हैं। क्योंकि इंटरव्यू हर स्टूडेंट का नहीं होता, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो किसी किसी का इंटरव्यू लेते हैं। जब उनको कोई ऐसा क्लू मिल जाए कि ये स्टूडेंट जो है वो क्यों मूव हो रहा है, लाइक इसका इतना गैप क्यों है, या उनको बैंक स्टेटमेंट सम हो इशू आ जाए, देन जो है वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। अदरवाइज कवर लेटर में ए टू जी एक चीज़ मेंशन होती है, उनको आइडिया होता है कि स्टूडेंट जो है इसके क्या एम्स हैं, क्या गोल्स हैं, ये क्यों इटली में मूव हो रहा है, ये वाकई वापस आएगा ये नहीं आएगा। तो ये थी इटली वीज़ा चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग। फिर भी आपको किसी पॉइंट का मसला आ रहा हो तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, आपको जिस भी पॉइंट का आपको इशू आ रहा होगा। सो मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।